अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल गांव स्टाइल रेसिपी लेके आई हूँ, झटपट बन जाने वाली और थोड़े से पैसों में। गाजर का मुरब्बा अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। घर में आप थोड़े से पैसों से और थोड़ी सी मेहनत से फ्रेश मुरब्बा बना के खाइए। ये वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो हमारे बड़े बनाते होते थे। तो यकीन जानिए आपको बहुत मज़े का लगने वाला है और सर्दियों का तोहफ़ा है ये मेरी तरफ से आपके लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम जल्दी से शुरू करते हैं। बड़ा मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा। तो देखिए कितनी लाजवाब सी गाजर और इसकी चाशनी भी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 किलो गाजरें ली हैं मैंने, उनको धो के अच्छे से काट के छील के तो मैंने पैन में डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें 2 प्याली पानी। इसका पानी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अगर हम गाजरें उबाल के पानी फेंक देंगे तो बिल्कुल फिर तो गाजरों का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो गाजरें उबाल के पानी फेंक के मुरब्बा बनाते हैं, तो वो बिल्कुल मुझे तो सही नहीं लगता। मुझे नहीं पता। तो 2 प्याली मैंने पानी डाल दिया। एक मैंने डाल दी, 2 इलायची डाल दी और एक चुटकी नमक डाल दिया है। नमक से एक तो मुरब्बा सही रहेगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच मैंने लिया है खरबूजे के बीज, उसमें पानी डाल दूंगी। मैं धो के डालती हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे भी डाल लीजिए, लेकिन मैं धो के डालती हूँ तो इसमें पानी डाल दूंगी। तो साथ साथ हमारे गाजरें भी उबल रही हैं और अब इनको मैं छान लूँगी अच्छे से, ताकि थोड़ी जो मिट्टी वगैरह लगी है वो उतर जाए। तो अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो गाजरें हमारी चेक करेंगे कि कैसी हो चुकी हैं। तो बड़े पीस वाले को हम चेक करेंगे ताकि उसी से हमें अंदाज़ा होगा, क्योंकि छोटे को चेक करेंगे तो बड़ा कच्चा रह सकता है। तो अभी नहीं है परफेक्ट, 3 मिनट और मैंने लगाया था, उसके बाद चेक करूँगी। तो देखिए हमारा चम्मच आसानी से उसके अंदर जा रहा है, तो समझिए कि गाजर बिल्कुल जैसी हमें चाहिए थी वैसी ही बन चुकी है। देखिए हमारा कांटा बिल्कुल आसानी से गाजर के अंदर जा रहा है। इससे ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि अभी इसने चाशनी में भी पकना है। तो इसके बाद मैं डाल दूँगी 3 कप चीनी। वैसे इसमें 4 कप जाएगी, किलो गाजर है तो किलो ही जाएगी, लेकिन मैं मीठा कम रखूँगी। आप बराबर भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो मैं 3 कप चीनी डाल के ही बनाऊँगी। जो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं वो 1 किलो गाजर के साथ 1 किलो चीनी डाल लीजिए। मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखें। एक तो इसमें अब हम डाल देंगे इसमें खरबूजे के बीज, वो इसलिए मैं अभी डालूँगी क्योंकि इसमें पानी होता है तो चाशनी के साथ पक जाएंगे, तो फिर वो चाशनी को ख़राब नहीं करेंगे, और वैसे भी चाशनी के साथ पकेंगे तो क्रंची से हो जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, गाजरें गलाने का और चाशनी के लिए। 4 मिनट हमने ढक्कन दे दिया था, 4 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो चाशनी हमारी अभी रेडी नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है अभी नहीं रेडी हुई। तो फिर मैं 2-3 मिनट के लिए इसको फिर ढक दूँगी मिक्स करने के बाद। तो मैं कह रही थी कि दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक चाशनी और एक गाजरें गलाने का। दो ही चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा मुरब्बा बहुत मज़ेदार और बिल्कुल देखिए आसान सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए अभी पानी की तरह चाशनी है, लेकिन अभी 2 मिनट या 2.5 मिनट तक हमारा मुरब्बा रेडी होने वाला है, नज़र आ रहा है। आप देखिए दूसरी दफ़ा चेक किया तो कतरे कतरे पानी गिर रहा है, तो इसका मतलब है चाशनी रेडी हो रही है। अब कतरा ठहर रहा है, तो बस ऐसे ही आप भी चेक करेंगे। अब 2 कतरे बन जाएंगे। देखिए मेक श्योर करेंगे कि चाशनी हमारी बहुत अच्छे से बने, गाजर का मुरब्बा तब ही अच्छा रहेगा। तो मैं आपको इसीलिए तफसील से बता रही हूँ। तो देखिए अब कतरा आसानी से जा रहा है, तो इसका मतलब है चाशनी तकरीबन रेडी है। बस तो अब हम चेक करेंगे, चाशनी रेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे कि एक एक तो होगा कि तार बने और ना भी बने। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बस जैसे हाथों को चिपके तो समझिए कि जैसा हमें गाजर का चाशनी चाहिए वैसी हो चुकी है, उंगलियों को चिपकना चाहिए। वैसे तो हमें पहले ही पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे। तो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी, गरम गरम ही दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि गाजरें हमारी गल चुकी हैं और अभी बहुत गर्म चाशनी है, उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी।
तो इनको बिल्कुल आप ठंडा होने देंगे। तो देखिए कुछ मैं आपको हिला के भी दिखाऊंगी कि कैसी शक्ल आनी चाहिए। तफसील से बताने का मतलब ये है कि आपका बिल्कुल अच्छे से बने। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर, कितना अच्छा सा। तो ज़रूर पसंद आई होगी आपको ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिल्कुल इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम एक जार में डाल देंगे। तो एक दिन के बाद इसको खाइएगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे मैसेज कीजिएगा। तो जार को पहले हम गर्म पानी से अच्छे से धोएंगे, फिर सुखा के फिर इसमें डालिएगा। और आप भी जल्दी से बना लीजिए मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा। अगर आपको इसको देर तक रखना है तो इसमें टाटरी डाल लीजिए, लेकिन मैंने नहीं डाली, मैं 2 वीक रखूँगी। तो नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। ओके जी, बाय। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।